सावन की चौथी सोमवारी है या सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से मंदिर गुंजायमान है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हैं। सावन की चौथी सोमवारी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। हर तरफ बाबा का जयकारा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन में सोमवारी का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बाबा को जलाभिषेक करने के बाद हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बाबा भोले तो बाबा नगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अंतिम सोमवारी के मौके पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से लोग देर रात से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए और जल अर्पित करने के लिए। और ये आस्था का वो सैलाब है जो आज सावन के अंतिम सोमवारी पर उमड़ा हुआ है बाबा भोलेनाथ के दरबार देवघर धाम। देखिए, हमारी 3 सोमवारी पार हो चुकी है और आज चौथी सोमवारी है। उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंस है। हम लोग फुल क्राउड की तैयारी में हैं और जैसा कि अभी हम लोग क्राउड का सिचुएशन देख रहे हैं कि वो दूसरी और तीसरी सोमवारी से कम है। अभी लगभग है और बीएड कॉलेज में अभी क्राउड जा रहा है। तो बात करें दूसरी और तीसरी सोमवारी का, तो उससे क्राउड कम है। फिर भी हमारी तैयारियां पूरी है और हमारा यही उम्मीद रहेगा कि हर एक श्रद्धालु का जलार्पण आज अच्छे से हो जाए। भागलपुर में भी सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट से लेकर बाबा अजगैबीनाथ गंगा घाट तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। सभी श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब उमड़ा है। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नमामि गंगे घाट पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने कांवर में जल भरकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि सावन में सोमवारी का बड़ा ही विशेष जो महत्व है वो होता है और सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और गंगा जल भरकर पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और मंदिर में विशेष मंगल आरती में शामिल होने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। तो ये श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी जो देर रात से ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करने के लिए काशी विश्वनाथ के इस धाम में मौजूद हैं। तो मंगल आरती जिसकी कामना के साथ यहाँ पर हर एक श्रद्धालु जो पहुँचता है भगवान भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा होती है। और सावन के इस चौथी और अंतिम सोमवारी पर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, आज सावन की अंतिम सोमवारी है,
तो हर एक भक्त चाहेगा कि आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी हो, पूजन भी हो और उनकी विशेष कृपा मिले। बिल्कुल, क्योंकि सावन भगवान शंकर का प्रिय महीना है और सोमवार ऐसा दिन है जब खासकर भगवान शंकर के भक्त मंदिर पहुंचते हैं और सावन की आखिरी सोमवारी, चौथी सोमवारी है आज, तो खास तौर पर तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और इस वक्त हम खाजपुरा शिव मंदिर में हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें, और ये देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, भगवान पर जलाभिषेक कर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दिन खास है। सावन भगवान शंकर का प्रिय महीना है, आखिरी सोमवारी है, यानी आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर को जो भक्त हैं वो प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। और उसी के मद्देनजर खाजपुरा शिव मंदिर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही जल अर्पित करते हुए, बेलपत्र अर्पित करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है और कई ऐसे भक्त हैं जो गंगा किनारे से सीधे जल लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, हाथों में दूध और अपने कलश में जल, खास तौर पर गंगा का जल लेकर मंदिरों में पहुँच रहे हैं, भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। दिन खास है, आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर को धूप, बेलपत्र, दूध, गंगा जल, तमाम उनके प्रिय सामान उनके भक्त अर्पित करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए भक्तों की लंबी कतारें इस मंदिर में नजर आ रही है। कई ऐसे भक्त पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए दिन खास है। और खासकर अगर युवाओं की हम बात करें तो तमाम मंदिरों में युवाओं की उपस्थिति आपको नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ मंदिर में जल अर्पित करने पहुंची है। तो क्या हम बोले? बिल्कुल, तो देखिए अपने बच्चों को लेकर पूजा हो गए, क्या कुछ मांगा? पूजा हो गई आपके? तमाम ये भक्त जो जल अर्पित कर यहाँ निकल रहे हैं और लंबी कतारों में भी है, जल अर्पित करने जा रहे हैं। तो देखिए जो भीड़ भाड़ है वो नजर आ रही है, लंबी कतारें, और लगातार सब लोग हड़बड़ी में हैं, क्योंकि आखिरी सोमवार है, भीड़ अधिक ना बढ़ जाए, पूजा करने का उन्हें मौका मिले। यही वजह है कि जो कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भी जो भक्त आए हैं, यानी देवघर से वापसी कर जो भक्त आए हैं वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी सोमवार है, दिन खास है, श्रावण महीना चल रहा है। तो आखिरी सोमवार के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है। यही वजह है कि खासकर अगर युवाओं की हम बात करें तो अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के तमाम अलग अलग शिव मंदिरों में जो भक्त हैं वो जा रहे हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ चूंकि आज सावन की अंतिम सोमवारी है और ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरीके की नजर आती है? बिल्कुल, तो ये तस्वीर खाजपुरा शिव मंदिर से दिखा रहे हैं। विनीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही? भीड़ चूंकि श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा है, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? अब बिल्कुल राहुल, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इसके मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि पिछले सोमवार शायद याद होगा कि किस तरीके से अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में इस सोमवार यानी आखिरी सोमवारी को तमाम शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर खाजपुरा शिव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ भी आपको दिखा दें, देखिए भक्तों को बड़ी ही आसानी से दर्शन हो, इसके लिए जो गर्भगृह है यानी भगवान शंकर का जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर भी बिहार पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, महिला पुलिसकर्मी को यहाँ लगाया गया है। और सिर्फ एक नहीं, आपको कई महिला पुलिसकर्मी भगवान शंकर के आस-पास नजर आ जाएंगी, क्योंकि अंदर गर्भगृह में भी भगदड़ ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाया गया है। और सिर्फ अंदर ही नहीं, बल्कि देखिए जैसे ही आप गेट से बाहर आएंगे यहाँ भी आपको 2 पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है वो नजर आ जाएंगी, ताकि कोई भी हड़बड़ी में अंदर ना आए, किसी को अंदर आने और जाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा मंदिर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि परेशानी किसी को ना हो। आज
आज आखिरी सोमवार है और उसके मद्देनजर ये तमाम जो तैयारी है वो की गई है। देखिए, मंदिर के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आ जाएंगे, यानी बिहार पुलिस के जवान तो तैनात किए ही गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी अलग अलग मंदिरों में निगरानी की जा रही है ताकि किसी को परेशानी ना हो। और भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि पिछले सोमवार को जिस तरीके से भगदड़ मची थी वैसी तस्वीर ना हो, इसके मद्देनजर बिल्कुल विनीता, भक्ति के रंग में भंग ना पड़े इसलिए ये इंतजाम है। और श्रद्धालुओं से भी न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ एक एक कर अपने कतारों में लगकर ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करें, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें अपना पूरा सहयोग करें। आप हमारे साथ बने रहिए। बक्सर भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। बक्सर में भी बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। मान्यता है कि वैदिक काल से ही ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की थी, इसीलिए इस मंदिर को बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर भी कहा जाता है। के चौथे सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ बक्सर जिले के बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ धाम पहुंची है और अंतिम सोमवारी के मौके पर लोग यहां जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है और इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। लोग अपनी मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं और बिहार के हर कोने से, उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु बक्सर जिले के ब्रह्मपुर धाम पहुंचे हुए हैं और यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और रात के 12 बजे से ही यहाँ पर भीड़ है। जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो शिवलिंग है यहाँ लोग जलाभिषेक करते हैं और मनोकामना लेकर के पहुँचते हैं। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था कई वर्षों से यहाँ पर रहती है इस मंदिर में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सावन के महीने में लोगों का जो भीड़ होता है बाबा के ब्रह्मेश्वरनाथ धाम में लोग पहुँचते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आज अंतिम सोमवारी के मौके पर भी काफ़ी संख्या में लोग बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ धाम पहुँचे और यहाँ जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, ब्रह्मपुर धाम, बक्सर। तो बिल्कुल आज धाम कोई भी हो लेकिन रंग एक ही है भगवान भोलेनाथ का और उसी रंग में सभी भक्त रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी विनीता लगातार जुड़ी हुई है। विनीता, चूंकि भगवान भोलेनाथ की जब बात होती है तो वो औघड़ है और उन्हें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, बस एक लोटा जल उनके ऊपर पूरी श्रद्धा से अर्पित कीजिए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल विवाह, और शायद यही वजह है कि बाबा भोले के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, यानी उनके मन में ये आस्था रहती है कि भगवान शंकर को कुछ विशेष अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, मन में भगवान के प्रति विश्वास है, तो सिर्फ एक लोटा जल पवित्र मन से लेकर जाएंगे, भगवान शंकर को अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यही वजह है कि तमाम शिवालयों में जहाँ भी भगवान शंकर विराजमान है वहाँ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ हाथ में जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी के मद्देनजर अलग अलग शिवालयों में जो तस्वीर है सावन के आखिरी सोमवार पर एक जैसी नजर आ रही है। तमाम भक्त भगवान शंकर की जो प्रिय वस्तु है, चाहे बेलपत्र की हम बात कर ले, धतूरा की हम बात कर ले, वो मंदिर लेकर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि मंदिर की जो भीड़ भाड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। खासकर युवाओं की उपस्थिति सबसे अधिक मंदिर के प्रांगण में नजर आ रही है। हाथों में जल लेकर मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर जा रहे हैं। कितना खास है ये? बोलिए। जल अर्पित कर लिया आपने? हाँ। सावन की आखिरी सोमवारी है। लास्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल हर हर महादेव, उसके जयकार। हर हर महादेव। हो गया पूजा? हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सब लोग हर हर महादेव, पूजा अर्चना हो गए। कितना खास है सोमवार? ये सोमवार कितना खास? सारे फास्ट कर लिए हैं। फास्ट कर लिए? हाँ, चारों फास्ट। तो आज आखिरी सोमवारी है सावन की। जी, आखिरी सोमवार है। विशेष पूजा अर्चना की कुछ? हाँ, बहुत अच्छी। क्या मांगा भगवान से? अब वो तो बता नहीं सकते हैं। आपका भी
फास्ट है आज। हाँ, मेरा फास्टिंग है आज, आखिरी सोमवार है, इसलिए मैंने फास्टिंग किया है। और हम लोगों ने मतलब हम लोग का अंदर से मन्नत है कि मतलब हम लोग का जब मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम लोग दोबारा यहाँ आएंगे। और हमारा बहुत आस्था है विशेष करके इस मंदिर में। हमेशा इस मंदिर में आते हैं? नहीं, ये मंदिर में विशेष करके हम लोग अभी के समय, सावन के समय आते हैं। हाँ। इस बार बाबा से मांग के जा रही है कि बाबा पूरी करो तो अगले सावन में फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा है अंदर शिक्षा। बिल्कुल, बाबा मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे तो ये भक्त फिर से वापस आएंगे और यही मनोकामनाएं मांग कर जो तमाम भक्त है वो जा रहे हैं। पूजा अर्चना हो गया, पूजा कर ली। देखिए, तो मंत्रों का जाप करते हुए, जलाभिषेक करते हुए जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे भक्त जो श्रावण के महीने में खास तौर पर खाजपुरा शिव मंदिर में आते हैं, बाबा से मन्नत मांग के जा रहे हैं कि बाबा आशीर्वाद देना, मनोकामनाएं पूर्ण करना, तो अगले सावन में फिर से आएंगे, जल अर्पित करेंगे। और उसकी जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के तो इंतजाम किए ही गए हैं, भक्तों की जो भीड़ भाड़ है वो भी नजर आ रही है। लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मंदिर प्रशासन का भी कहना है कि भक्तों की कमी है कि देखिए हाथों में जो पॉलिथीन में सामान लेकर आ रहे हैं ये थोड़ा सही नहीं है। आप बाबा को जल अर्पित करने आ रहे हैं तो अपने साथ जो थाल है, थाल में सामान लेकर आए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हानिकारक है। तो चलिए ऐसे बिल्कुल, में तो कुछ सावधानियां भक्तों को भी ये समझना होगा जरूरी है। कि किस तरीके आएंगे आपके पास। चलिए खबर बेगूसराय से, जहां बछवाड़ा प्रखंड स्थित झमटिया गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के गंगा जल भरने पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालु यहां से जल लेकर समस्तीपुर के विद्यापति धाम, उगना महादेव, थानेश्वर स्थान समेत अलग अलग शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए रवाना होते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। प्रशासन की तरफ से हर एक पॉइंट पे मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, और सभी पॉइंट पे मजिस्ट्रेट उपलब्ध है। साथ साथ जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है और बिल्कुल आश्वस्त है कि बिल्कुल पीसफुल्ली जो है धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है और तकरीबन प्रत्येक वर्ष ऐसा यहाँ प्रतीत होता है कि धीरे धीरे जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ? ये तो झमटिया धाम की माया है, हम लोगों का ये पावन स्थल है। और हर वर्ष बाबा भोलेनाथ की कृपा से मां गंगा के इस तट पर श्रद्धालुओं की अपरंपार भीड़ लगती है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, श्रद्धालु भी शिष्टाचार के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ले रहे हैं गंगा जल और जा रहे हैं। और हम बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आस्था का जो महापर्व यहाँ चल रहा है सुरक्षित संपन्न हो जाए। हम सब लोग इसकी कामना करते हैं। और बिल्कुल हर एक जगह पर आज भक्ति का जो रंग है वो नजर आ रहा है। और हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ खाजपुरा शिव मंदिर से जुड़ी हुई हैं। विनीता, चूंकि जब इस शिव मंदिर की चर्चा होती है तो इसकी अपनी भी पौराणिक बड़ी मान्यताएं हैं और शायद यही वजह है कि सावन के इस पावन महीने में श्रद्धालुओं की हर बार यहाँ पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा संख्या नजर आती है। अब बिल्कुल जो तमाम शिव मंदिर हैं उनकी अपनी अपनी महिमा है। और अगर खाजपुरा शिव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पर खासकर महाशिवरात्रि में जो भव्य झांकियां हैं वो निकलती है। भक्तों की अपनी आस्था खाजपुरा शिव मंदिर में है। यही वजह है कि सिर्फ श्रावण में नहीं बल्कि हमेशा इस मंदिर में भक्त पहुँचते हैं। नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग है, लेकिन मंदिर के ऊपर आप जाएंगे तो मां पार्वती के साथ भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। यही वजह है कि हमेशा जो भक्त हैं इस मंदिर में आते हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। लेकिन श्रावण का महीना हो, दिन सोमवार हो, तो मंदिर की जो भव्यता है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भक्तों की लंबी कतारें मंदिर में नजर आती है। और यहाँ भी अभी देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे भक्त हैं वो भी मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और भीड़ भाड़, छोटे बच्चे से भी जल अर्पित करवाया आपने? नहीं, आप आई थी? हाँ हम किए। हाँ, पूजा हो गया, मंत्रों का जाप चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, देखिए तो मंत्रों का जाप चल रहा है क्योंकि आखिरी सोमवार है, कोई भी चूकना नहीं चाहता भगवान शंकर का प्रिय महीना, प्रिय दिन। और ऐसे में जो लाइन है वो भी लग गए हैं। देखिए भक्तों की लंबी कतारें, लगातार दर्शन हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रहे हैं। पूजा करने आए हैं जी, कितना खास है सावन? बहुत है। क्या मांगेंगे भगवान जी? मांगेंगे हम जो हर चीज में सुख शांति दे और हर काम में मनोकामना हर चीज में पूरा हो।
वो सुबह ही जल अर्पित करेंगे। जी चलिए बिल्कुल विनीता आपके पास आएंगे और गौरव झा भी पहाड़ी मंदिर से जुड़े हुए हैं। गौरव, पहाड़ी मंदिर की बात करें तो आज यहाँ आखिरी सोमवारी पर क्या तस्वीर है, श्रद्धालुओं का उत्साह क्या कह रहा है? बिल्कुल देखिए, आज पहाड़ी बाबा के दरबार में आखिरी सोमवारी है, यानी सावन की आखिरी सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं का जो तांता है वो आप देखिए कि अहले सुबह से किस तरीके से पहाड़ी बाबा के दरबार में लगा हुआ है। सुबह से श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भक्त हैं। क्या बम, कैसा रहा पूजा? बहुत बढ़िया रहा भैया। ऊपर तक गए थे? ऊपर तक पूजा पूरा पानी डाल देख के आ गए नीचे। कितना बजे सुबह आए थे? 5 बजे। मन्नत पूरा हुआ आपका? हाँ हो गया भैया, आज लास्ट सोमवार था। हर सोमवार आए थे? हाँ हर सोमवार आए थे। कहाँ से जल लेकर आते हैं? हम रांची से आते हैं भैया। बिल्कुल देखिए, पहाड़ी बाबा के दरबार की हमने आपको बात कही है, क्योंकि ये मंदिर इस वजह से भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये वो पहला मंदिर है जहां आप कहेंगे कि झंडे भी फहराए जाते हैं, यानी इतिहास के साथ साथ जो धर्म का जुड़ाव इस मंदिर से है वो इसे खास बनाता है। इस वजह से आप देखिए कि पहाड़ी बाबा के दरबार में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए आज श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस वजह से ये मंदिर खास हो जाता है। कुछ और लोगों से हम आपको बातचीत भी कराएंगे। दीदी आप लोग, भैया ऊपर तक गए आप लोग, कैसा रहा पूजा? बहुत बढ़िया। भीड़ भाड़ कैसा था ऊपर? भीड़ नॉर्मल था, प्रशासन का अच्छा व्यवस्था था, कट करके अंदर जाना ठीक ठाक रहा। बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था इस वजह से कही जा रही है क्योंकि आप देखिए कि मंदिर में एंट्री के लिए अलग गेट बनाया गया है और एग्जिट के लिए अलग। लेकिन श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो लगातार मंदिर प्रांगण में पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो प्रारंभ है। पहाड़ी बाबा का ये दरबार है, हमने कहा कि एक तरफ से एंट्री दी गई है तो एक तरफ से एग्जिट, क्योंकि पहले ही अनुमान लगाए गए हैं कि आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। दीदी पूजा हो गया, कैसा रहा पूजा? पिछले सोमवार भी आज आपको 4 सोमवारी पूरे 4 सोमवारी, आज आखिरी सोमवारी है। क्या क्या मन्नत मांगे हैं आज बाबा से? कुछ नहीं, बाबा से क्या मांगना है, बाबा तो सब देख रहे हैं। बाबा हमको जो कमी होगा बाबा खुद पूरा करेंगे, बाबा से मांगेंगे क्या? ऊपर भीड़ कैसी? औकात नहीं है बाबा से मांगने का। जी भैया, ऊपर भीड़ कैसी? भीड़ तो है, आज लास्ट सोमवारी है, काफी भीड़ है। बिल्कुल अंतिम सोमवारी है, इस वजह से आप देखिए कि हम आपको और लोगों से बातचीत कराएंगे। लेकिन हमने आपको कहा कि इस मंदिर का महत्व इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि ये पहाड़ी बाबा का वो दरबार है जहां जो पहले अंग्रेजों के जमाने में इस जगह को पर फांसी दी जाती थी और उसी जगह पर अब जो है वो मंदिर का निर्माण कराया गया। सीढ़ियां चढ़कर लोग पूजा अर्चना करते हैं। जिस मंदिर के अगर हम गर्भगृह की बात करें तो आप देखिए कि अर्घा के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो जलार्पण यहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर के 2 शिवलिंग स्थापित है, जो एक तो ऊपर है जो पहाड़ी बाबा का ऊपर का मंदिर है, वहीं एक जो पहाड़ी बाबा का दरबार यानी नीचे का जो मंदिर है, नीचे का जो गर्भगृह है, वहां भी अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण करते हैं। दीदी पूजा हो गया? हाँ हो गया। कैसा भीड़ था ऊपर? बहुत था। हाँ? बहुत था। हर सोमवार आ रही हैं? नहीं, यही है लास्ट टाइम। आज ही आई हैं? क्या क्या मन्नत लेकर आई थी? बहुत सारा मन्नत लेकर। बेलपत्र और जल लेकर कुछ और क्या क्या लेकर आती हैं आज के पूजा करने के लिए? बेलपत्र, फूल, भांग, धतूर। क्या महादेव को सबसे अधिक क्या पसंद है? भांग, धतूर। भांग और फूल? धतूर। बिल्कुल देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो बताते हैं कि महादेव को क्या पसंद है और जो महादेव को पसंद है उसी के साथ आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था हमने आपको पहले ही कही कि दुरुस्त इस वजह से रखी गई है क्योंकि आज आखिरी सोमवारी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु को पहुंचने का जो सिलसिला है वो रहा था। हम सीधे गर्भगृह के अंदर से आपको भगवान के दर्शन भी कराएंगे कि जो लोग घर बैठे हुए हैं अगर वो भी दर्शन करना चाहते हैं, पहाड़ी बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, महादेव का दर्शन करना चाहते हैं, तो ये तस्वीर आपके लिए होगी क्योंकि जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं वो गर्भगृह के अंदर की तस्वीर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था अर्घा के माध्यम से की गई है। अर्घा के माध्यम से जो जलार्पण का सिलसिला है वो पूरे सावन के दौरान यहाँ देखने को मिला है। अगर हम पहाड़ी मंदिर की बात करें तो पहाड़ी मंदिर के दोनों ही गर्भगृह में, चाहे वो नीचे का मंदिर हो चाहे ऊपर का, दोनों ही जगहों पर अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है इस वजह से ताकि भीड़ पर कंट्रोल किया जाए। अगर हम प्रशासनिक बात करें तो करीबन 400 की संख्या में जो जवान हैं उसकी तैनाती की गई है, महिला पुलिस जवानों की तैनाती है। आप देखिए कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो क्योंकि आज आखिरी सोमवारी है तो अपनी मन्नतों के साथ साथ
वो यहाँ देखिए कि सेल्फी लेते हुए भी आपको नजर आ। बाबा के साथ सेल्फी लिए क्या? जी कैसा पूजा रहा ये बताइए, अब तो सावन खत्म होने को है। पूजा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के। ऊपर तक गई थी आप? जी नहीं, मैं ऊपर तक तो नहीं जा पाती हूँ, मैं 2 दिन बाद जाऊंगी ऊपर तक। अच्छा, 2 दिन के बाद मेरे फैमिली के साथ। अच्छा, और फिलहाल तो मैं यहीं नीचे से जल ढार के। सोमवारी भी किए हैं क्या? हाँ, सोमवारी करती हूँ। क्या मन्नत मांगकर सोमवारी करती हैं? मन्नत तो बताया नहीं जाता, जब पूर्ण होगा तभी बता पाऊंगी। बिल्कुल, मन्नतें जो है वो बताई नहीं जाती। इस वजह से आप देखिए कि जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने अपने तरीके से, जो क्या क्या बम, 1 मिनट बम ऊपर जा रहे हैं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं? 1 मिनट रुके दिखाइए थोड़ा बाबा, क्या क्या खास है इसमें? इसमें आपका अक्षत है, भांग धतूरा लेकर भांग जा रहे हैं। धतूरा सारा चीज बाबा के ले जा रहे हैं, सब चीज। आज आखिरी जो सोमवारी है, आज पूरा बाबा को खास है आज की सोमवारी। क्या आज क्या खास है सोमवारी में? आज खास है, आज बाबा का आखिरी सोमवारी, सोमवार है, आज आखिरी है। जितना मन्नत है सब आज ही मांग लेना है। मैडम तो बाबा पर डेली आते हैं, डेली आते हैं। बिल्कुल, जो हर रोज आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आपको इस वजह से हमने कहा कि देखिए कि लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल लेकर। आप लोगों की पूजा हो गई? कैसा रहा पूजा ये बताइए? बहुत अच्छा। भीड़ ऊपर था? हाँ, बहुत भीड़ था। हाँ, हर सोमवार आती है या इस बार? नहीं, पिछले सोमवार आए थे और इस बार आए हैं। 2 बार आई। सोमवारी भी किया है? हाँ, बिल्कुल गौरव, तो ये आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन सभी पर बनी रही, यही हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी और विनीता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए